क्या नाम लिखते हैं पूरा अपना? राजेंद्र पाल सिंह, एडवोकेट राजेंद्र पाल सिंह, एडवोकेट राजेंद्र पाल सिंह। राजेंद्र जी बताइए कि ये जो विरोध है वकीलों का, उसके मेन पॉइंट क्या है? क्यों ये विरोध शुरू हुआ है? सर, ये विरोध इसलिए शुरू हुआ है जो इन्होंने एक काला कानून लाए हैं, जिसमें एक इन्होंने ये चीज़ भी लाए हैं कि आपके जो अमेंडमेंट हैं, जिसमें इन्होंने ये कहा कि अगर एक पार्टी हार जाती है, तो दूसरी पार्टी जब वो जीत गई, भाई देखो एक हारेगी एक जीतेगी, और जो जीत गई पार्टी है वो तो मजे से बैठेगी, जो हार गई वो ये कहेगी मैं अपने एडवोकेट की वजह से हार गई, मेरे एडवोकेट ने मेरा केस सीरियसली नहीं लड़ा। अब सीरियसली नहीं लड़ा तो उसके ऊपर 3 लाख का जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड और आपको 3 से 7 साल की सजा अगर साबित हो गया तो ये अधिवक्ता जो सबके लिए लड़ता है, वो अधिवक्ता ही आज अपने केस फाइल करेगा, अपने लिए लड़ेगा। दूसरा, फॉरेन कंट्रीज के एडवोकेट्स लिए, क्यों भाई हम यहाँ सक्षम नहीं है? आप हर चीज़ तो फॉरेन कंट्री से ला रहे हो, तो क्या मोदी जी बाहर गए तो बाहर से एडवोकेट भी ले आए, लॉ फर्म्स भी ले आए, भाई आप आकर प्रैक्टिस करो। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा विवाद एकदम शुरू हुआ करीबन 4-5 दिन पहले, पब्लिक डोमेन में अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 डाला गया। जैसे ही वो बिल डाला गया उसके बाद एक नया तरह का विवाद शुरू हुआ है। आज हम अपने साथ कुछ साथी अधिवक्ता मौजूद हैं और जो यहाँ विरोध कर रहे हैं कि इस बिल में वो कौन कौन सी चीज़ है जिसको लेकर नाराजगी है। अच्छा, एक बात और बताइए, इस बिल में एक 35A का जिक्र है, थोड़ा बताइए क्या चीज़ है? सर, 35A जो इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा कि आपकी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं, सारी शक्तियां छीन ली, आप पर 3 बंदे इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बिठा दिए। अल्टीमेटली हमें ज़रूरत ही नहीं है ना सरकार के बंदों की, हम खुद सक्षम है। अगर एक आदमी नेता जेल जाता है तो उसको किसकी ज़रूरत है? अधिवक्ता। अगर एक आपने नॉमिनेशन फाइल करना है तो किसकी ज़रूरत है? अधिवक्ता। अगर आपको कोई MOU साइन करना है तो किसकी ज़रूरत है? तो इन्होंने ये बिल क्यों लाया? इनकी स्ट्रेटेजी समझिए। इनको ये पता था वकील हमें वोट नहीं करेंगे, इन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं बोलते। अब जैसे ही इन्होंने इलेक्शन में कुछ नहीं बोला, इलेक्शन जीते, तो इन्होंने अगले दिन बिल ले आए। और सरकार को 11 दिन क्यों लगे CM चुनने में? बहुत अच्छे फेसेस थे इनके पास, क्यों टाइम लगा 11 दिन? इन्होंने ये प्लानिंग कर रहे थे कि ऐसा बंदा बैठाएं जो इनको पकड़ सके, इनके ऊपर कर सके। तो इन्होंने एक CM रेखा गुप्ता जी को बिठा दिया जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। अब वो आपके ऊपर बैठ के आपको कहे मैं कर रही हूँ, करूँगी, सोचा है, सोचूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए आप थोड़ा सा बात करते हैं सर। एक क्या नाम होगा सर? राजपाल सिंह। राजपाल जी बताइए कि इसमें एक प्रावधान है 35A, थोड़ा ब्रीफ करेंगे जनता पब्लिक के लिए कि 35A क्या है और क्यों एकदम आपको नाराजगी? ये 35 जो है, जो कोई विरोध का मुद्दा होता है, उसमें स्ट्राइक वगैरह करने का जो अधिकार होता है एडवोकेट्स का, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात है, ठीक है। और जो ये नया एक्ट है, जो एडवोकेट्स हैं वो तो क्लाइंट के लिए लड़ते हैं ना, क्लाइंट के लिए इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, और उसमें स्ट्राइक वाली बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अगेंस्ट हैं, पब्लिक के भी हैं और एडवोकेट्स के भी हैं। अच्छा, 45B के बारे में भी बताइए। इसके बारे में बहुत जिक्र हो रहा है कि ये इससे हालात बिगड़ेंगे, क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर क्लाइंट का काम नहीं हुआ तो वो आपको घेर सकता है। इसमें जो टोटल प्रावधान है अगेंस्ट दी पब्लिक सारे, क्योंकि एडवोकेट्स अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये क्लाइंट्स की लड़ाई है जो क्लाइंट्स के लिए चल रहा है। सारे जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, ये एक तो जो इसमें कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में से जो रिकमेंडेशन चीज़ें आई थी उनको इन्होंने बदल दिया गया है सारी चीज़ें। और ये चाहते हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये चाहती है कि कठपुतली, सबको कठपुतली बनाया जाए। एक एडवोकेट इंडिपेंडेंट, जो एडवोकेट एक्ट में डेफिनेशन है कि वहाँ जो लायर्स हैं, जो लायर्स आएगा डायरेक्ट वो जो है ग्रेजुएट होने के बाद प्रैक्टिस कर सकेगा, कोई इंस्टीट्यूशन से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अगेंस्ट दी पब्लिक है, इसलिए ये स्ट्राइक की जाए। कब तक चलने के आसार है आपको लग रहा है? आपको लग रहा है सरकार मान जाएगी? अभी कल जो है बार काउंसिल वगैरह की इन्होंने मीटिंग बुलाई हुई है, उसमें आगे की रूपरेखा तैयार करी जाएगी। और जो भी निर्णय अगर गवर्नमेंट उसमें कुछ आश्वासन देती है लिखित रूप में, तो तब ये थोड़ा सा हो सकता है कि
इस स्ट्राइक को थोड़ा सा विराम दिया जाए। लेकिन जब तक इसमें किसी तरह का लिखित आश्वासन नहीं है या ये कहते हैं कि हम इसको नहीं रोक रहे हैं, तो तब तक ये कंटिन्यूस जारी रहेगी। इसके लिए 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे, हम तैयार हैं इसके। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस साइड आइए, थोड़ा और साथी वकीलों से कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि असल में इन प्रावधानों को लेकर आपत्ति क्या है। क्या नाम होगा आपका? भूपेंद्र सिंह। आप कटकड़डूमा कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल, हमको यहीं चैम्बर मिला है हाई कोर्ट से। मैं यहीं का प्रैक्टिशनर वकील हूँ और मैं सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सब में जाता हूँ। मुझे ये बताइए कि इस बिल से नाराजगी क्यों है? पब्लिक के लिए थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। इस बिल में वो क्या बात है जिससे आप नाराज हैं? मैं कटकड़डूमा के आपके साथी नाराज हैं, यहाँ विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, क्यों? मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। सरकार जो है पहले जुडिशरी पे हाथ डाली है, फिर जुडिशरी से उनको मौका नहीं मिला है तो एडवोकेट के बिल में अमेंड करके अब फिर जुडिशरी में घुसना चाहती है। मैं आपको बता दूं, इससे पूरे हिंदुस्तान का वकील क्रुद्ध है, रुष्ट है। इतना दुखी करने वाला बिल इन्होंने पास करने का मन बना लिया है जिससे पूरी वो वकील की कम्युनिटी बर्बाद हो जाएगी। इन्होंने 35 में 35 ये जोड़ के जो वकीलों का मेन राइट है स्ट्राइक करने का, उसी को बंद कर दिया। कहा कि कोई भी वकील स्ट्राइक नहीं करेगा, कोई भी अब्सटेन ऑफ आवर वर्क नहीं होगा कोर्ट में। बताइए, एक वकील के लिए सबसे बड़ा अधिकार उसका यही है कि हम अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए स्ट्राइक करते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। साथ ही एक वकील के पास सामाजिक, आर्थिक और कोई क्रिमिनल लॉयर है, कोई सिविल लॉयर है, उसको हर प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती है। और जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, जो हमारे खिलाफ एक्शन होता है, तो हम स्ट्राइक करके अपनी बात बताते हैं। एक बात बताइए, जो एलिगेशन है या सरकार का या जो इधर उधर से वो आरोप आते हैं कि वकील स्ट्राइक करते हैं, काम के घंटे बर्बाद होते हैं, चीज़ों का अवरोध डालते हैं, वो चीज़ें खराब करते हैं, इसलिए इस 35A को लाया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, कभी भी आप कोर्ट में आइए, कभी देखिए कि वकील जो है तभी स्ट्राइक करेगा, अब्सटेन फॉर वर्क करेगा जब उसे लगेगा कि उसके राइट का या क्लाइंट के राइट का हनन हो रहा है। कभी वो जानबूझ के वकील स्ट्राइक नहीं करता, न कार्य से विरत रहने का कोई ऐसा कार्य करता। जब उसे लगेगा कि अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होता है, तब वो अपनी राइट को बताने के लिए अब्सटेन फॉर वर्क करता है या स्ट्राइक करता है। अच्छा, मैं थोड़ा जानकारी के लिए अपने दर्शकों को बता दूं कि असल में अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 इसको कुछ दिन पहले पब्लिक डोमेन में डाला गया। जैसे ही वो पब्लिक डोमेन में डाला गया, उसके बाद आपत्तियां आना शुरू हुई और वकील पिछले 4-5 दिन से लगातार एजिटेशन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पूरे ऑल ओवर इंडिया विरोध हो रहा है और ज़्यादा विरोध हो रहा है। और उनका ये कहना है कि सरकार उनको बांधने की कोशिश कर रही है, ये उनके साथ धोखा है। बात हो रही थी प्रोटेक्शन बिल की, लॉयर प्रोटेक्शन बिल की, और आ गया आपका अधिवक्ता संशोधन बिल 2025। हर साल नया बवाल, एक और बवाल पब्लिक के सामने है, एक और चीज़ पब्लिक के सामने है, एक और चीज़ जिसमें अब वकील इन्वॉल्व हैं। तो मैं एक बार फिर पूछूंगा कि 45B के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसमें एक इस बिल के अंदर एक क्लॉज है 45B, थोड़ा बताएंगे क्या चीज़ है? क्लाइंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट का अगर काम नहीं हुआ तो आपको भी घेर सकता है अगर मुकदमा। अरे आइए कोई नहीं आप भी बोलिएगा। हाँ। तो जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने नया एक अमेंड कर दिया इसमें। ये कहा कि अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, 2 एडवोकेट लड़ते हैं, एक एडवोकेट के क्लाइंट की हार होती है और एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। तो अब इन्होंने उसको राइट दे दिया कि जो हारेगा वो अपने वकील पर केस कर देगा और उससे कंपनसेशन वसूलेगा जो उसको नुकसान हुआ है। उनका तर्क ये है कि कई ऐसे केस होते हैं जिसमें बहुत ही लापरवाही वकीलों की देखी जाती है। क्या उस आधार पर दिया गया है? नहीं, उस आधार पर नहीं दिया गया, इसे बिना जांचे परखे दिया गया। हाई कोर्ट जो है किसी के पावर में नहीं है, या कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट किसी के अंडर में नहीं है। ये विवेकाधिकार है, आपके एविडेंस को देखकर जजमेंट होता है और जजमेंट होने के बाद उसमें वकील अपने पक्ष को बहुत बारीकी से रखता है। कोई भी वकील ऐसा नहीं होगा धरती पे जो केस हारना चाहता है, सब अपने क्लाइंट को जिता के ही भेजना चाहते हैं। लेकिन जो एविडेंस रहता है जिसके बिहाफ पे सारी कोर्ट देखती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जजमेंट होता है। तो जब जो पक्ष हारेगा वो अपने क्लाइंट पे वो अपने वकील पर केस कर देगा। ये बताइए एडवोकेट जाएंगे कहाँ? पूरे साल तो उन्होंने मेहनत की उसकी फाइल के लिए, और हार जीत होती है एविडेंस के बिहाफ पे। ये डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है जज का कि वो
देखता है कि परिस्थितियों के अनुसार कैसा जजमेंट किया जाएगा। तो आप जो है, और साथ साथ उन्होंने और भी किया है कि अगर कोई भी ऐसा एडवोकेट है जिसे लगता है कि मतलब उसके कार्यों में लापरवाही बरती या कुछ किया है तो उस पर कंप्लेन भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड रुकिएगा, क्या नाम होगा आपका? एस रावत। रावत जी, एक बात बताइए कि इस संशोधन बिल में धारा 4 जो आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पूरा सिस्टम है जिसे कंट्रोल करता है, उसमें एक दखल की बात की कि सरकार अपने 3 लोग रखेगी। इसे थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा ब्रीफ करिए। इसमें क्या है कि पहले जो सेक्शन 4 था, सेक्शन 4D आ गया। इन्होंने जो नए बिल में दे दिया सेक्शन 4D, उसमें है कि जो सरकार, जो हमारे BCI है बार ऑफ इंडिया, उसमें 3 लोग सरकार के भी होंगे। वो 3 लोग क्या होंगे, क्योंकि जो कमेटी बैठेगी उनको वोटिंग राइट्स भी होगा और वो डिसाइड भी करेंगे। अल्टीमेट क्या है कि जो भी डिसीजन होगा सरकार का होगा। ये हमारी BCI की कठपुतली बन जाएगी। सारा रिमोट कहाँ से सरकार जाती है हर जगह। हर अभी किसान आंदोलन चला, उसमें भी इनकी अग्निवीर चला, इनका इंटरफेरेंस। अभी इनको लगा एक कड़ी तोड़ दी, अब कौन मेन कड़ी कौन है? वकील रह गए। इनकी ताकत को तोड़ना है, इनकी ताकत को खत्म करना है। ये जो सेक्शन 4D है ये इतना खतरनाक है। अगर ये हमारे उसमें इंटरफेरेंस कर लेंगे, इन्हें पता करना क्या है, कैसे मूवमेंट करनी है, इनके आने से हमारा जो प्राइवेसी जो सिस्टम है पूरा क्लैप्स हो जाएगा। और इनके हस्तक्षेप की वजह से हमारा जो अभी वो क्या कहते हैं, जो नया कानून बन रहा है उसमें फीस कितनी लेनी, क्या लेनी, सब कुछ ये लोग डिसाइड करेंगे। तो ये लोग करेंगे क्या? एक बहुत अच्छी बात है, अभी 19 फरवरी 2025 को जब ये जो बिल 13 को दे दिया गया है और 19 को इन्होंने रिप्लाई फाइल किया। किसने? PCD मनन मिश्रा ने अपने लेटर में रिप्लाई फाइल किया। क्या कहते हैं उसमें? कहते हैं हमें तो पता नहीं था, हमसे पूछा नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। मेरे भाई, जब तुमसे पूछा नहीं गया, तुमने ले कैसे, तुम रिप्लाई कैसे फाइल करो? कहता मैं बैठाया नहीं गया, मैं बताया नहीं गया और सीधा मैं ये दे दिया और 28 को रिप्लाई दो। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी मैं वो आपके माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से। अभी 17 में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसमें क्या स्कीम आई थी? पूरे दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, दिल्ली के छोटे मोटे जो है ये प्ले स्कूल है, उनको 1 अप्रैल से बंद कर दो 17 में। और ये लेटर दिया था मनीष सिसोदिया ने। जब उसको बैठाया गया तो उसने क्या बोला? सारे लोग फोन बंद रखो, मेरे से मीटिंग करो। कहिए तो मैंने लेटर नहीं दिया आपको। तो वही वाली बात होगी, जब पूछा तो मैंने कुछ नहीं किया। तो ये क्या चाहते हैं कि जो BCI हमारी है, सारा खेल ये जो नुमाइंदे ये इनके यहाँ पे सा खेला जाए। BCI को कंट्रोल करने की कोशिश है, क्या साजिश लगती है? साजिश नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसी का तो सारा खेल है BCI का ही। अब इन्होंने कह दिया कि हम 3% नॉमिनेट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर अपने पास ऑब्जर्व करने का, राइट रखने का विचार कर लिया इस अमेंड बिल में। 2025 जो एडवोकेट अमेंड बिल ला रहे हैं, अब इसका ये है कि डायरेक्ट जो है BCI को कवर करो। इससे पूरे हिंदुस्तान के वकील, क्योंकि यही एक कम्युनिटी है जो स्वतंत्रता की लड़ाई पूरे ऑल वर्ल्ड में लड़ती। मैं इंडिया की ही बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड के वकील पूरे ऑल वर्ल्ड के वकील अपने देश के लिए हर प्रकार की लड़ाई लड़ता है, क्योंकि सामाजिक रूप से यही एक संस्था है तो जो पूरे ऑल वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट महसूस करती है। अब इन्होंने क्या किया है कि BCI को में 3 अपने व्यक्तियों को नॉमिनेटेड कर दो, जिससे हमारा जो है इन्फ्लुएंस प्रभावी हो जाए BCI में। और BCI से ही ये पूरा BCD और सारे बार जो है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कनेक्टेड है। समझ रहे बात को? तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये नॉमिनेट करके और 3 बंदे उतार देगी उसमें, उसके बाद इनको धीरे धीरे जो है खत्म करेगी। खत्म करके बाद सारे अपने एडवोकेट उसमें बैठा लेगी और उसके बाद से कहेगी सारे बार और BCD और चाहे और भी हिंदुस्तान की जो जितने भी बार काउंसिल, आप स्टेट की बार काउंसिल, सारा उनका इनलीगल या लीगल जैसे भी हो वो कब्जा कर लेगी और कहेगी कि अब सारे एडवोकेट भी हमारे अंडर में ही काम करेंगे। क्या नाम होगा आपका? नवीन झा एडवोकेट। नवीन झा, तो आप कटकटा रूमा कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं? 2012 से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये एलैबोरेट कीजिए, इतनी नाराजगी क्यों है? क्यों ये प्रदर्शन, क्यों ये धरना? सरकार तो कई सारे बिल लाती है, इस बिल से इतनी नाराजगी क्यों हो गई? जब किसान के अंदर आपने किसान आंदोलन के साथ, जब किसान के साथ क्रूरता किया तो किसान ने अपनी दिखा दी, आपको वापस लेना पड़ा। उसी तरीके से आपने काले कोट पर में उंगली उठाया है। इस टाइम आपको क्या जरूरी थी कि इस चीज़ को, कि वकील को जानबूझकर उसको ये बता देना कि हम जो संविधान की रक्षा करता है, संविधान से बड़ा कोई सरकार नहीं है। आप जुडिशियरी के अंदर झांकने का कोशिश किया है, जुडिशियरी में इंटरप्ट करने का कोशिश किया है। ये जुडिशियरी में इंटरप्ट उतना लिमिटेशन के लिए सबका लिमिटेशन है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, जुडिशियरी उसका हिस्सा है। आप ये नहीं कह सकते, जो आपने 3-4 क्लॉज दिया है कि एडवोकेट स्ट्राइक नहीं कर सकता, एडवोकेट
अपना उसके खिलाफ यदि दो पार्टी में से एक पार्टी हारती है उसके खिलाफ कंप्लेन होगा। ये 2-3 चीज़ें जब तक आप वापस नहीं लेंगे, ये वकील किसी से नहीं डरा है। इससे पहले भी 2.5 महीने का स्ट्राइक हम लोगों ने किया था, सरकार को घुटने टेकना पड़ा। अब फिर हम लगे हुए हैं कि वकील किसी पार्टी का नहीं होता, दलगत उसका अपना रही है, पर जब वकील के साथ एकजुटता होती है तो दिखता है। अभी 5 दिन के स्ट्राइक ये बता रही है कि सरकार की सर तक नीचे गिरने वाली है। इसलिए हमारा डिमांड है कि आप जल्द से जल्द इस चीज को वापस लें, जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। ये वकील डरते नहीं है, काले कोर्ट कभी डरे नहीं आज तक। संविधान की रक्षा करने के लिए वकील भी हैं और जज भी है और प्रशासन का सहयोग भी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लें, अमेंडमेंट करें और अपना जो चीज़ इसमें क्लॉज दिया है उसको जल्दी से जल्दी हटाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वकील साहब ये बताइए, केडी जी ये बताइए कि इतनी नाराजगी क्यों है? मतलब बिल आते हैं, बहुत सारे बिल आते हैं, अलग अलग बिल आते हैं, सडनली वकीलों में इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना आक्रोश, कटकटुआ पिछले 4-5 दिन से बंद चल रहा है, हंगामा हो रहा है, पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। वजह क्या है? वो कौन से क्लॉज हैं जो आपको नाराजगी आपकी बढ़ा रहे हैं? देखिए सर, ये वेल सेटल्ड लॉ है, राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। मतलब ड्यूटी वही करेगा जिसको राइट हो। ठीक है सर, ये जूरिस्प्रूडेंस में है। मैं कह रहा हूँ सेक्शन 34 एडवोकेट एक्ट कहता है कि एडवोकेट कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये नियम हाई कोर्ट बनाएगा उस स्टेट का, हाई कोर्ट में भी और सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी। अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो स्टेट बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट है। सरकार कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका से बिल्कुल अलग है। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है कानून का यही है कि कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग। आर्टिकल 51। मुझे अब एक मिनट मेरी बात सुनिए। जो मेरा अधिकार ही नहीं है, अगर मैं वहां पे कोई अटेम्प्ट करूंगा तो दूसरे को परेशानी तो होगी। अच्छा, मैं आपसे बहुत पॉइंट सवाल कर रहा हूँ कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 45B। जब तुम्हारा राइट ही नहीं है तो किस बात के पॉइंट? तो लेकिन उन्होंने, अरे किस बात के पॉइंट ये बताइए ना, जब राइट ही नहीं है। लेकिन कहाँ लिखा है एडवोकेट एक्ट में कि संसद जो है डायरेक्शन देगा? कहाँ लिखा है? ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। एग्जीक्यूटिव अपने हद पे रहे, इसको तुरंत वापस ले ले, वरना जितना लॉस हो रहा है ना वकीलों का, सारा मैं सरकार के ऊपर कंपनसेशन का केस फाइल कर दूंगा। जो तुम्हारी पावर नहीं है वो आप कैसे कर रहे हो? तुम्हें चुना गया किस चीज के लिए, वो काम देखो आप। न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग है। इस देश में जब कानून बना था तो 10 देशों का कानून का एक्सट्रैक्ट लिया गया। तो आप ये मान रहे हैं कि सरकार ने जो एरिया नहीं था वहां कदम रखा है? बिल्कुल अल्ट्रा वायरस है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि आपका सिर्फ एडवोकेट को पनिश करने का राइट स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ तो BCI पे ही सवाल उन्होंने उठा दिया है कि उन्होंने कहा इसमें 3 हमारे रहेंगे। अरे भाई, BCI सेक्शन 6, 7, 8 अब एडवोकेट एक्ट पढ़िए। मैं दूसरे के घर में जबरदस्ती घुसूंगा? मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति भवन में मैं रहूंगा, रह सकता हूँ। मैं कहता हूँ राष्ट्रपति भवन में मैं कल से सोऊंगा। अब घुसा दोगे मुझे राष्ट्रपति भवन में? नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब तुम्हारी पावर ही नहीं है तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो? कि तुम्हें जिस चीज के लिए चुना है पहले वो काम करो आप। ठीक है। एडवोकेट बुद्धिजीव है। हमारे आगे लिखा जाता है लर्नेड काउंसिल, लर्नेड जज। और सरकार कानून से ऊपर भी नहीं है, कोर्ट से ऊपर ही नहीं है। सुप्रीम आर्टिकल 141 कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग टू ऑल द कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट एंड सिविक्स बॉडीज। पार्लियामेंट्री पावर। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जब क्लियर कह दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी वाले केस में कि एडवोकेट को पनिश करने का राइट सिर्फ स्टेट बार काउंसिल को सेक्शन 36 में, 37 में उसकी अपील होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, और 38 में सुप्रीम कोर्ट को। मुझे ये बताइए कि अरे कोर्ट से ऊपर है सरकार। मैं ये जानना, आप मुझे बोले कोर्ट से ऊपर है? अलग है, 2 अलग बॉडी है। अलग है ना? क्यों घुस रहे हो यहाँ? अरे क्यों घुस रहे हो? कारण बताइए। सही बात है। अपने पावर का दुरुपयोग, अल्ट्रा वायरस क्यों जा रहे हो? बियॉन्ड योर पावर क्यों जा रहे हो? आपको इसलिए चुना
जो काम करना है सरकार को वो तो करती नहीं, और यहाँ घुसपैठिया अपराधी होता है। कानून को तोड़ने वाला हर शख्स अपराधी है और दंड का हकदार है, समझिए। अब आपका बात क्या है, आपने क्या प्लान किया है, क्या अरे भाई करेंगे? इसको अमेंडमेंट को वापस ले रहे हैं, वरना सरकार के ऊपर ही कंपनसेशन का केस भी फाइल होगा जितना नुकसान हुआ। और इस अमेंडमेंट को मानेंगे, तुम्हारी पावर ही नहीं है। जब तुम्हारी पावर ही नहीं है तुम हमें कुछ नहीं कर सकते। वी आर ऑफिसर ऑफ कोर्ट, हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है जो तुम्हारी इशारों पे नाचे। हम पहले भी आजाद थे, आजादी से पहले, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। वी आर नॉट अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट elected by people। सरकार क्यों मनाते हैं आप बताइए? सरकार का प्रमुख कर्तव्य है पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि पब्लिक की प्रॉब्लम को बढ़ाना। आप बताइए, सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना। बेरोजगारी कितना है, उस पर कमेटी क्यों नहीं घुसते? वहाँ क्यों नहीं घुसते? वहाँ क्यों नहीं घुसते बेरोजगारी में? मैं आपको बता दूं कि अब आप देख रहे हैं कि ये एक पदाधिकारी हैं और एक पदाधिकारी हैं, वक्ता हैं, बोल चुके हैं और बोल चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय वकीलों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है और वो झलकता है। ये बिल लाया गया, ये प्रस्ताव दिया गया, लेकिन लगता है जैसे वकीलों से कोई बातचीत नहीं हुई है, उनको सुना नहीं गया है, और वो एग्रेशन और वो नाराज़गी अब यहाँ बातचीत में आप साफ साफ देख सकते हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि बिल के कुछ प्रावधान इस तरह के हैं जो बहुत ही हैरान करने वाले हैं, और वकील से नहीं बाकी जो फ्रेटर्निटी है उनको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मसलन वकील हड़ताल नहीं कर सकता, इनका तर्क ये है ये हमारा प्राइमरी राइट है हड़ताल करने का, ये कोई कैसे छीन सकता है जिस चीज़ का प्रोटेक्शन हमारे पास है। थोड़ा सा बताइए। सेक्शन 35 कहता है मिसकंडक्ट के बारे में, सेक्शन 30 कहता है राइट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेट, कि भाई जो एडवोकेट है जो सेक्शन 24 की तरह, सेक्शन 24 जानते हो ना, एडवोकेट एक्ट कहता है कि एडवोकेट कौन प्रैक्टिस कर सकता है इंडिया में। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 29 में उसका रजिस्ट्रेशन भी होना, और 30 में राइट ऑफ एडवोकेट टू प्रैक्टिस। एडवोकेट को सेक्शन 30 जो है एडवोकेट एक्ट फुल राइट देता है कि वो सारे कोर्ट में थ्रू आउट इंडिया प्रैक्टिस करे, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सेक्शन 34 में वो कैसी प्रैक्टिस करेगा इसके लिए डायरेक्शन हाई कोर्ट दे सकता है, सिर्फ सरकार नहीं दे सकती। 35 में मिसकंडक्ट है, ठीक, अगर मिसकंडक्ट करता है तो उसकी सेक्शन 36 के तहत स्टेट बार काउंसिल डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इनिशिएट करती है, उसकी अपील बार काउंसिल ऑफ इंडिया में होती है सेक्शन 37 में, और 40 में क्या होता है, सेक्शन 38 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में होता है फाइनल। मैं ये कह रहा हूँ जो तुम्हारा राइट ही नहीं है वहाँ क्यों जा रहे हो भाई आप? अब मुझे जवाब दो, क्या मैं कल से राष्ट्रपति भवन में अपना खाना पीना खा सकता हूँ, सो सकता हूँ उधर? हाँ या ना? सवाल ही पता नहीं ना। तो तुम्हारा एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट करने का मतलब ही नहीं है। तुम कार्यपालिका हो, हम न्यायपालिका, वी आर मुझे एक बात और बताइए कि ये कोई पहला मामला नहीं है। सरकार का ये जो स्टैंड है, सरकार हर साल कुछ न कुछ बिल लाती है और विरोध होते हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, जो उनके एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में जो विरोध होता है वो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे उस विरोध की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप अल्ट्रा वायरस जा रहे हो, आप अपनी पावर के बियॉन्ड जा रहे हो, तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। ठीक है, वी आर ऑफिसर ऑफ कोर्ट, पब्लिक सर्वेंट, एंड एग्जीक्यूटिव इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जुडिशरी। द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट गिव डायरेक्शन टू judicial authority. We are officer of court, advocate, not public servant. Government may frame rules and regulation regarding government employee, but not for advocate, because Advocate Act 1961 give absolute freedom to advocate under section 30. And further as far as the foreigner law firm and person to practice in India is related, I would like to say it is direct violation of section 24 and
Honorable Supreme Court has also given the direction. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉट। अच्छा जो बात मैं यूपी सिटी न्यूज़ से। क्या शुभ नाम होगा आपका? रक्षपाल सिंह। रक्षपाल जी, आप कब से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 2004 से। 2004 से। इसके कुछ क्लॉज है, थोड़ा सा उसका एलैबोरेट करेंगे। मैं क्लॉज वाइज कुछ पूछना चाह रहा हूँ। पब्लिक ये समझना चाह रही है कि ऐसा क्या उस बिल में आ गया जो इतना ज़्यादा नाराज़गी वकीलों के अंदर है। थोड़ा क्लॉज वाइज समझाएंगे। देखिए, मैं जो अभी वकील साहब मुझसे पहले बोल रहे थे, मैं इसे टोटली डिफेंड करता हूँ। भैया उसकी क्या है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका ने जो ही हमें इस संविधान के तहत 1961 का जो एक्ट है, अधिवक्ता एक्ट दिया है, तो जो संविधान में संशोधन कर सकती है व्यवस्थापिका, तो हमें एक्ट क्यों नहीं दे सकती? तो मैं उनके इस व्यू से अपने आप को डफर करता हूँ। सुनो, डफर करता हूँ कि वो सरकार ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा वो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। तो अभी आप सहमत हैं कि ये जो बिल आ रहा है ठीक है, अच्छा है? वही बात हूँ। सरकार ने जो अमेंडमेंट लेके आई है वो बिल्कुल घातक है हमारी वकालत के लिए, मतलब एज ए एडवोकेट वो घातक इसलिए है कि जो संविधान में हमारे प्राइमरी जो राइट्स हैं, जो अधिकार है, उनके अंदर दखल अंदाजी है। इसलिए हम उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो हमारे जो राइट्स हैं उन पर छेड़छाड़ ना करें। अच्छा, थोड़ा दर्शकों के लिए मोटा मोटी समझाइए वो 4-5 बातें क्या है जिस असर पड़ने वाला है जिसका? एक असर, सबसे पहला असर ये है कि उसमें जो पड़ने वाला है कि हमें कंज्यूमर फॉर्म की जो है, उपभोक्ता फोरम जो उसके अंतर्गत रखा गया है। हमारे ऊपर कोई भी हारने वाला व्यक्ति हमसे संतुष्ट नहीं है, वह व्यक्ति हमारे खिलाफ जाके वहाँ पे हमारे पर हर्जाना कर सकता है। साथियों, ये बड़ी जानकारी है कि कंज्यूमर फॉरम, मतलब अभी तक क्या था कि वकील और कोर्ट एक सेपरेट एंटिटी थी, लेकिन क्या है कि अब इसमें कंज्यूमर फोरम भी शामिल हो गई। तो अब कोई एक्टिविटी अगर कोई हारा जाता है तो मामला कंज्यूमर फोरम में जा सकता है। ये नई बात है। नहीं, ये इसी के कोर्ट ने पहले भी कह रखी है, यूनियनों वर्सेस डीके का मैं पहले ही मेंशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वो एक्ट में सरकार कोई कानून बना देती है तो वो एक्ट को धारा पावर सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि नया प्रोविजन है। दूसरा इसमें यह है कि कोई अगर हम दो व्यक्तियों को केस लड़ते हैं, कोई ना कोई हारेगा, इट मीन्स वो हमारे खिलाफ जाएगा। तो हम कंज्यूमर फोरम को क्यों फेस करें? एक तो और वो मुआवजा भी ले सकता है हमसे, तो हमें वो फीस नहीं दे रहा, वो मुआवजे की बात कर रहा है। दूसरा ये कि हमारा जो राइट है जो हड़ताल का, वो अब तक हड़ताल हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। नए प्रोविजन के अनुसार हम सिर्फ 1 डे की कर सकते हैं, ये सांकेतिक कर सकते हैं, वो भी उसको हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते और हमारे खिलाफ एक्शन हो सकते हैं, FIR हो सकती है, सरकारी काम में कामकाज के। अगला प्रावधान क्या है? हाँ जी, और दूसरा प्रावधान क्या है? एक प्रावधान उसके अंदर ये भी है कि हम सरकार जो है ना हमारे खिलाफ जो है ना बिना फॉरेन लॉज वगैरह लॉ फर्म, जो विदेशी लॉ फर्म है, बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर वकालत कर सकते हैं। अब तक का सरकार गए थे भारतीय नागरिक जो हैं, जो यहाँ से इंडियन डिग्री ये जो हमारे बाहर यहाँ के बड़े लोग हैं वो वकालत करें। अब उन्होंने दूसरे लोगों को लेके जो आई है ना, वो हमारे मतलब हमारे कामकाज में फर्क पड़ेगा। और जो नए पैसे वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो फॉरेन से करेंगे, वो जो फॉरेन की फर्में आएंगी उनका यहाँ पर कोई वो कहते हैं उनका कोई वो नहीं होगा, क्या नाम है, जिम्मेदारी नहीं होगी, वो अपनी जिम्मेदारी कभी मुकर जाएगा, हमके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो विदेश के लोग होंगे। और हमारे को सरकार फंदे में लाना चाहती है और विदेशी लोगों को लाना चाहती है, वो कभी अपनी दुकान समेटेंगे और चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ हमारे काम पर फर्क पड़ने वाला है और हमारे खिलाफ कुछ मुकदमे वगैरह हो सकते हैं, वो और हमारे राइट्स का जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ हम अमेंडमेंट बिल को एक्सेप्ट जब करेंगे जब ये जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों इनको हटा लें प्रोविजंस को, हम उनके साथ और जल्दी हटा लें। शुक्रिया आपका। तो साथियों, कुछ और हमारे साथ यहाँ कुछ वकीलों का बड़ा वर्ग मौजूद है। हम यहाँ कुछ और वकीलों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असल में इसको हम किस तरह से समझें। 2 दिन पार्ट किए थे, तो इसलिए इस सबसे बड़ा कोई शक्ति नहीं है। और जब ये शक्ति चलेगी ना तो हो सकता है निम्न दशा से आगे भी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हाँ जी बताओ, थोड़ा इसके बारे असल में क्या है, बिल आ गया, हंगामा हो रहा है, लेकिन आम पब्लिक के लिए थोड़ा प्राइमरी लेवल पे समझाइए, मोटा मोटी अगर वो समझेंगे ये वकीलों के खिलाफ है तो वो 4 बातें क्या है जिसके लिए वो खिलाफ है? भाई खिलाफ ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज़ ये लेके आ रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी। अगर 2 वकील लड़ रहे हैं और कोई केस डिसाइड हो रहा है तो एक तो लूज करेगा ही, तो उसमें क्या है कि ये कह रहे हैं 3 लाख तक का जुर्माना है, तो ये वकील को देना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई 3 लाख रुपए कोई क्लाइंट फीस दे रहा है, तो वो कहाँ से देगा? वकील तो रोज का कुआं खोदना, रोज का कमाना है,
उसके कोई वो तो हो नहीं रही, इंडस्ट्री तो चला नहीं रहा। तो इसमें सारा कुछ जो है एंटी एडवोकेट है ये, और इसमें जो भी कुछ हो रहा है सारी हानि वकीलों की है। क्लाइंट का क्या है, क्लाइंट के लिए तो डीएलएस से इन्होंने चला रखा है फ्री में। जो भी कोई आए यहाँ करोड़पति लोग भी डीएलएस से ले रहे हैं, तो डीएलएस से जो है वो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। उसमें कोई खड़ा हो गया, जज साहब कहते हैं हाँ जी वकील कहाँ है, नहीं है जी जाओ डीएलएस से ले लो। चाहे वो इंडस्ट्री चला रहा है वो भी डीएलएस को प्रोवाइड कर रहा है। तो डीएलएससी का कंसेप्ट जो है वो वकीलों में ही है, क्योंकि जो वकील आ रहे हैं उनको कमाना खाना है उन्होंने भी, तो वो डीएलएसए से एसोसिएट है, उनकी मजबूरी है कुछ लोगों की। तो एलेबरेट कीजिए डीएलएसए को थोड़ा, और आपने एक टर्म बताया ये डीएलएसए का ये है कि उसमें कंडीशन है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कोई विमेन है, SC ST है, कोई इनकेपेबल आदमी है, वो सारा कुछ क्लियर कट है। लेकिन क्या है उसमें कोई क्राइटेरिया कोई फॉलो नहीं हो रहा। जो भी जाए जज साहब से कहते हैं मैं वकील नहीं कर सकता, उसको वकील प्रोवाइड करा दिया जाता है और वो उसको लड़ रहा है केस। अच्छा, थोड़ा बीसीए के बारे में बताइए। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कंट्रोल ऐसा लग रहा है जैसे जो अमेंडमेंट एक वो आया है, इसमें प्रावधान है क्लॉज 4 नंबर का है, जिसमें ये कहा गया कि 3 लोग सरकार की तरफ से होंगे, केंद्र की तरफ से होंगे। कैसे लेते हैं इस बात को? भाई ये सारा कुछ जो है मैं नटशेल में बता दूं, ये सारा गवर्नमेंट का ही किया हुआ है। इसमें ये तो बहुत ही, हम तो उसके बहुत ही छोटे क्या कह सकते हैं उसको, कीड़े के समान ही समझ लो आप। तो ये तो गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट को जहाँ से लगता है कि ये हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है, शुरू से देख लो वकीलों ने आज़ादी की लड़ाई, अगर आज़ादी हमें मिली है तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ फाइटर देखो उसमें एडवोकेट का रोल बहुत बड़ा है। तो आपको लगता है सरकार आपके खिलाफ कुछ काम कर रही है? सरकार कर ही रही है खिलाफ, और क्या कर रही है ये। अच्छा, अभी ये आंदोलन अब कब तक चलेगा आपको लग रहा है? अभी बन रहा है सरकार ने कुछ, अभी कोई एश्योरेंस नहीं है, ना ही कुछ है, तो इसका इंडेफिनेट पीरियड के लिए चल रहा है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश। प्रकाश जी, आप कटकटुमे में कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए एक्चुअल क्या है, मैं 92 का हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं सपोर्ट में हूँ। मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मेरा अपना काम है, लेकिन मैं हूँ वकालत में, ऐसी बात नहीं है। और मैं यहाँ पे मेरे साथी हैं उनके साथ करता हूँ। मैं एक्चुअल क्या है, मैं जो जानना चाहता हूँ जो सरकार ने जो नियम किया है। अब देखिए दो खिलाड़ी मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं, एक हारेगा, लेकिन हमें वो जनता के प्रति, हमारे प्रति क्या है, अगर वकील साहब कोई केस लड़ते हैं, किसको सलाह देते हैं, कोई करते हैं, अगर वो हार जाता है तो उल्टा पैसे देंगे, 3 लाख कौन दे देगा? यहाँ तो वैसे क्लाइंट पैसे नहीं देता, यहाँ वकीलों का काम रोजी रोटी से यही है। अगर हम उसको बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो भाई हमारी तो सरकार से ये है कि आप जितने भी हमारे वकील भाई हैं वो अपने हक के लायक लड़ रहे हैं, जो आया प्रोटेक्ट, और सही है, ये वकीलों के हित में नहीं है, हित में है। सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि वकील एक ऐसी पावर है, वकील जब भी कोई आपने नॉमिनेशन करना हो, वकील साहब सामने आते हैं, हर चीज़ के लिए आते हैं। जब वकालत नहीं होगी, जब आप एक सामान लेकर चलोगे तो क्या फ़ायदा LLB पढ़ाई करने का? आप मुझे बताइए, वकालत भी ज़रूरी है ना। तो सरकार से हमारा ये कि हमारा प्रोडक्ट जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ पे आए और हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। और हम तो ये सरकार से भी कहते हैं कि ये बहुत गलत है, प्रोटेक्ट कर रही है, अपने 3 आदमियों को यहाँ पे शामिल कर रही है, जबकि एक अलग संस्था है। अधिवक्ता हैं जो है, बोलने वाले हैं, ये अपनी संस्था है, इनका अपना अधिकार है, इन्होंने कानून पढ़ा हुआ है, तो कानून की सारी बातें। तो सरकार जो भी आ रही है वो मेरे हिसाब से वकीलों के हित में काम नहीं कर रही। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि भाई जो हमारे सब वकील भाई हैं, जिनकी रोजी रोटी, जिनके पास घर नहीं होता, बताइए वकीलों के लिए कोई इन्होंने सोसाइटी बनाई कि हम आपको मकान देता करते हैं? नहीं, इन्होंने कुछ करा, सिर्फ दबाना चाह रहे हैं ये कि हमारे अंडर में आ जाइए। तो मैं सरकार से ये नहीं कहूँगा, मैं अपने वकीलों भाई की तरफ से कहना चाहूँगा कि जो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये न्याय की है, न्यायपालिका है। जैसा भी कहा हमारे वकील साहब ने, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये न्यायपालिका है, और न्याय के लिए लड़ते हैं। गरीब आदमी को आता है कि वकील कहते हैं लड़ते हैं, वकील कहते हैं मैं तेरी सेवा करूँगा, सेवा कर रहे हैं, वो बेचारा पैसे नहीं देता, लेकिन वो न्याय के लिए आता है ना। और अगर न्याय को दबाया जाएगा तो फिर वकील की वो नहीं रहेगी। तो ज़्यादा नहीं कहते हो, बस मैं ये कहना कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारा जो हक अधिकार हमें नहीं मिलेगा। धन्यवाद साहब। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंद्र कुमार श्रीवास्तव। मुझे सिर्फ संक्षिप्त में ये बताइए कि ये धरना प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? एक बात बता रहा हूँ आपसे, ध्यान सुनिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका 3 होता है। एक सेकंड, हम सारी बात उसी में सारे जवाब आ जाएगा। कार्यपालिका को न्यायपालिका में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो ये हम इंटरफियर करना मतलब हमारी अपनी एक अलग संस्था है,
जिसका निर्णय लेने का अधिकार, अगर कोई प्रस्ताव आप लाते हो, कुछ लाते हो, तो हमारी बॉडी अलग है, वो आपको अनुमोदित करे, रेटिफाई करे, आप उनसे सलाह ले सकते हो, लेकिन थोप नहीं सकते। ठीक अच्छी बात, थैंक यू थोपना गलत है। थैंक यू। आइए साथियों, कुछ बात करते हैं कुछ और यहाँ पर सीनियर वकीलों से, और जानते हैं कि इस कानून को लेकर इतनी बड़ी नाराज़गी का लेवल क्यों है। हिंदुस्तान के वकीलों की लड़ाई है और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। हिंदुस्तान में पूरे हर साथियों, ये धरना लगातार पिछले कुछ दिनों से जारी है और वकील पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं करकटुमा का परिसर है कोर्ट का, उसमें इस तरह का पूरा नज़ारा है। चारों तरफ आपको काले कोट नज़र आते हैं और बहुत ही नाराज़ हैं। बहुत सारे लोग ज़मीन पर मौजूद हैं और यहीं पर उनका खाना पीना भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इधर साइड में कई सारे लोग यहाँ कुर्सियों पर मौजूद हैं और असहमति का एक वातावरण है। मुझे लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ और उनकी बिना जानकारी के सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। ये सचमुच अलग ही तरह का माहौल है। वकील एकता, वकील एकता, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, चोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चोर हो जाएगा। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन्यवाद नवीन गोयल जी। इनके बाद मैं एएम मानो जी बैठे हुए हैं, उसमें सीनियर एडवोकेट हमारे, हम उनका विचार सुनना चाहते हैं। के बारे में बता दो कि समय एक बार इंडिया गेट। तो साथियों, ये था अभी जो यूट्यूब लाइव था जो आपने देखा, और यहाँ पर आपने वकीलों की नाराजगी देखी। कुछ देर बाद हम फिर एक नए यूट्यूब लाइव के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दो शब्द कहेंगे।